हेलो दोस्तों, सोचिए एक ऐसी दुनिया का जहां एक बेबी सिर्फ 2 मेल सेल्स से बन सके। हाँ, आपने सही सुना, यह संभव हो सकता है। आज हम बात करेंगे स्टेम सेल्स, जीन एडिटिंग और iPSCs इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में और कैसे साइंटिस्ट्स ने 2 मेल माइस से एक बेबी बनाया है। आज का टॉपिक काफी एक्साइटिंग है, तो हमारे साथ इस साइंटिफिक जर्नी में चलिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह कैसे काम करता है। साइंटिस्ट्स ने स्टेम सेल्स का यूज किया और इनको जीन एडिटिंग की मदद से मॉडिफाई किया। जीन एडिटिंग में सबसे पॉपुलर टेक्निक है क्रिस्पर, जिससे स्पेसिफिक जीन को टारगेट करके मॉडिफाई किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेल सेल से एग सेल कैसे बनेगा। तो पहले यह समझिए कि एग एक महिला के प्रजनन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों ने मेल सेल को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वह एक जैसी भूमिका निभा सके। इसका मतलब मेल क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम को इस प्रकार बदला जाता है कि वह फीमेल क्रोमोसोम X क्रोमोसोम की तरह काम करने लगे। यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, iPSC यानी इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये सेल्स एक्चुअली अडल्ट सेल्स से जनरेट किए जाते हैं, जैसे स्किन या ब्लड सेल्स। इसमें साइंटिस्ट्स अडल्ट सेल्स को जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के थ्रू प्लुरिपोटेंट बनाते हैं, जो कि नॉर्मल स्टेम सेल्स की तरह किसी भी टाइप के बॉडी सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मतलब ये सेल्स किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब ये iPSCs जनरेट हो जाते हैं तो इन्हें हम एज डिजायर्ड सेल्स जैसे स्पर्म, एग्स या इवन टिश्यूज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक पोटेंशियल रिवॉल्यूशन ला सकती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। मतलब जब मेल सेल्स को मॉडिफाई करते हैं तो इन्हें iPSCs की मदद से मॉडिफाई किया जा सकता है और ये सेल्स ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे एक फीमेल एग सेल करता है। जब ये मॉडिफाइड एग सेल मेल स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तो एक एम्ब्रियो बनने लगता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ये टेक्निक सिर्फ रिप्रोडक्शन को बदल नहीं देगी, बल्कि स्टेम सेल्स और जीन एडिटिंग के थ्रू हम मेडिकल साइंस में भी एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। सोचिए, अगर हम जीनेटिक डिजीज को टारगेट कर सकें या जीन थेरेपी के जरिए उन्हें ट्रीट कर सकें, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है। जीन थेरेपी के जरिए हम जीनेटिक डिजीज को दूर कर सकते हैं, स्टेम सेल्स का यूज करके डैमेज्ड ऑर्गन्स रिपेयर कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए भी यह काफी मददगार साबित हो सकती है। जीन एडिटिंग और स्टेम सेल्स की टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सिर्फ फर्टिलिटी तक लिमिटेड नहीं होगा। स्टेम सेल्स से हम डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर कर सकते हैं और जीनेटिक डिजीज को खत्म करने के नए तरीके निकाल सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी फ्यूचर में मेडिकल वर्ल्ड को बिल्कुल बदल देने वाली है। जब हम स्टेम सेल्स और जीन एडिटिंग की बात करते हैं तो यह सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं, बल्कि हमारे हेल्थ को भी ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ फर्टिलिटी को चेंज नहीं कर रही, बल्कि हमारे हेल्थ और वेलबीइंग को भी नए लेवल्स तक ले जा रही है। तो ये था एक ग्लिम्प्स ऑफ द फ्यूचर, जहां स्टेम सेल्स और जीन एडिटिंग की मदद से हम 2 मेल्स से बेबी क्रिएट कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ रिप्रोडक्शन को बदलने का काम नहीं कर रही, बल्कि मेडिकल साइंस को भी रिवॉल्यूशनाइज कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या स्टेम सेल्स और जीन एडिटिंग के फ्यूचर में हम जीनेटिक डिजीज को खत्म कर सकते हैं? अपने थॉट्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।